जिनका संबंध हो, राम प्यारे से जिनका संबंध हो, उनको हरदम आनंद ही आनंद हो। प्रभु प्यारे से जिनका संबंध हो, उनको हरदम आनंद ही आनंद हो। उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद हो। प्रभु प्यारे से, राम प्यारे से, 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 प्रभु प्यारे से, हाँ प्रभु प्यारे से, प्रभु प्यारे से, हाँ प्रभु प्यारे से, प्रभु प्यारे से जिनका संबंध हो, उनको हरदम आनंद ही आनंद। हो रही है, लूट लीजिए। कहना है झूठी दुनिया से कर लो किनारा, मेरे राम जी का ले लो सहारा। झूठी दुनिया से कर लो किनारा, मेरे राम जी का ले लो सहारा। झूठी दुनिया से कर लो किनारा, राम जी का ले लो सहारा। झूठी दुनिया से कर लो किनारा, मेरे राम जी का ले लो सहारा। उनकी राजी में हो प्यारे, उनकी राजी में ही रजामंद हो, उनको हरदम आनंद ही आनंद। उनकी राजी में ही रजामंद हो, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद हो, उनको हरदम आनंद ही आनंद हो। कथनी में कोयल सी चहक हो, जिसकी कथनी में कोयल सी चहक हो, जिसकी करनी में फूलों सी महक 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 हो। प्रेम नरमी, प्रेम नरमी जिसकी सुगंध हो, उसको हरदम आनंद ही आनंद। उसको हरदम आनंद ही आनंद हो, उसको हरदम आनंद ही आनंद हो।
निंदा चुगली न जिसको सुहावे, निंदा चुगली न जिसको सुहावे, बुरी रंगत की संगत न भावे, बुरी रंगत की संगत निंदा चुगली न जिसको सुहावे, बुरी रंगत की संगत न भावे, ओ बुरी रंगत की संगत न भावे। प्रभु सुमिरन ही हाँ राम सुमिरन ही, प्रभु सुमिरन ही जिसको सुमिरन ही हाँ प्रभु सुमिरन ही जिसको पसंद हो, उसको हरदम आनंद ही आनंद, उसको हरदम आनंद ही आनंद हो, उसके हर घड़ी आनंद ही आनंद हो। राधे और बहुत सुंदर बात, दीन दुखियों को जो ना सतावे, 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 मन को सेवा में हरदम लगावे, दीन दुखियों को जो ना सतावे, मन को सेवा में हरदम लगावे। और सेवा करके प्यारे सेवा करके न जिसको घमंड हो, क्यों सेवा करके न जिसको घमंड हो, उसको हरदम आनंद ही आनंद, उसको हरदम आनंद ही आनंद हो, उसको हरदम आनंद ही आनंद हो। राधे बोलिए प्रभु प्यारे से हाँ राम प्यारे से, प्रभु प्यारे से हाँ राम प्यारे से, प्रभु प्यारे से जिनका संबंध हो, उनको हरदम आनंद ही आनंद हो, उसे हरदम आनंद ही आनंद हो, उन्हें हरदम आनंद ही आनंद हो, उन्हें हरदम आनंद ही आनंद हो, उन्हें हरदम आनंद कि प्रभु प्यारे से हाँ राम प्यारे से, कि प्रभु प्यारे से जिनका संबंध हो, उनको हरदम आनंद ही आनंद हो, कि दीन दुखियों को जो ना सतावे, हरदम
सेवा में मन को लगावे, और सेवा करके न जिसको घमंड हो, ऐसा घमंड न हो कि हम भी कथा कराए, कि सेवा करके न जिसको घमंड हो, उसको हरदम आनंद ही आनंद हो। बोले सामरे सरकार की जय जय श्री राधे। इन्हीं के वंश में आगे चलकर प्रभु जी की कृपा रही। आज 36,000 वर्ष का राग होगा तो दो पुराण महाराज इनका विवाह हुआ, इनके पुत्र हुए। एक दिन की बात, इनके भाई उत्तम वन में गए हैं शिकार खेलने, यक्षों ने उनको मार दिया, बड़े दुखी हुए, क्रोध भी आया, राजा है, अनेक यक्षों का संहार कर दिया। मनु महाराज ने शांत किया, शांत होकर के अपने पुत्र को राज्य सौंप करके ध्रुव जी महाराज वन में गए, तपस्या की, और तपस्या करने के बाद में विमान आया। तपस्या करेंगे तभी विमान आएगा, नहीं तो रस्सी लेकर आएंगे, सही बता रहे, अभी बांध के ले जाएंगे। और भगवान का भजन करेंगे तो यमराज नहीं आएंगे, तब आएंगे धर्मराज। विमान आएगा, सहजता पूर्वक बैठ करके आदर पूर्वक ले जाएंगे। और जब भी जन्म होगा तो सुंदर श्रेष्ठ कुल में जन्म होगा, कोई आज विमान आया, ध्रुव जी विमान पर बैठना चाहते हैं, काल आ गया, प्रभु हमारे बिना मिले कोई नहीं जा सकता। ध्रुव जी ने कहा बैठ जाओ। काल शीश झुका करके विमान के नीचे बैठ गया। ध्रुव जी महाराज चरण रख करके चढ़े। संसार में केवल एक ऐसे ही भक्त हुए जिन्होंने काल के ऊपर अपना चरण रखा। धन्य है ध्रुव जी, धन्य है प्रभु। आगे मन उदास है, कहा उदास क्यों? बोले मेरी मैया कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी, जिनके पुत्र ऐसे हैं तो उनकी माँ पीछे कैसे रह सकती। देखो विमान तुम्हारी मैया का। प्रभु के परम धाम जाते हैं तो ध्रुवलोक भगवान ने प्रदान कराया। सुनो, आज भी ध्रुव तारा निकलता है, विवाह में दर्शन कराया जाता है। ध्रुव अटल है, अमर है। बोले सांवरे सरकार की जय हो। इनके वंश में चल करके राजा अंग हुए। इनका पुत्र बड़ा ही अत्याचारी है, तो एक दिन ये बिना बताए किसी गुहा में जाकर छुप गए। जब चले गए सभी ने खूब ढूंढा लेकिन नहीं मिले, तब इनके पुत्र को ही राजा बनाया। अब इसने तो भगवान का भजन बंद करा दिया, इत्यादि बंद करा दिए, ब्राह्मणों की सेवा बंद करा दी, संतों की सेवा। एक दिन संत आए, समझाया, अरे मान जाओ, लेकिन नहीं माना। संत थोड़े से कुछ क्रोध में आकर आते, तत्काल गिर पड़ा, मूर्छा आई और गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब क्या करे राजा, कौन बनेगा? इसके शरीर का मंथन किया गया। पहले काला कलोटा पुरुष प्रकट हुआ, उसके बाद में साक्षात भगवत कृपा से महाराज पृथु भगवान का प्राकट्य हुआ। सभी प्रशंसा करने लगे, बोले बैठ जाओ, क्योंकि राजा जब तक सुंदर कर्म नहीं करता है तब तक प्रशंसा अच्छी नहीं। ब्राह्मण अच्छा पूजन करे तभी प्रशंसा होगी, सुंदर श्रेष्ठ कथा होगी तभी तो प्रशंसा होगी। भैया संगीत वाले सुंदर सुंदर बजाएंगे, सुंदर सुंदर भजन गाएंगे तभी तो प्रशंसा होगी। झूठी प्रशंसा स्वीकार नहीं। आज महाराज कहा कि जब तक राजा कुछ कर्म नहीं करते तब तक प्रशंसा अच्छी नहीं। सभी ने कहा अन्न आदि सब हरण हो गया है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रह गई है। कहा? बोले जब कोई पातकी राजा आता है, अत्याचारी राजा आता है, तो पृथ्वी सारा जो जितना भी अन्न आदि है सर्वस्व अपने में छुपा ले। पतु महाराज ने ललकारा, गौर में पृथ्वी मैया आई, कहा कि आप हमारा दोहन करें, आप स्वयं साक्षात भगवान हैं। फिर इन्होंने यज्ञ की रचना की, यज्ञ की है तो इंद्र ने इनका अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हुई तो इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया। इनके पुत्र ने जाकर के इंद्र से घोड़ा वापस लाए।
फिर पुनः इंद्र आए, संत का वेश बनाकर घोड़ा चुरा करके ले गए। महाराज पृथु को बड़ा कष्ट हुआ और हृदय में बड़ी पीड़ा हुई, क्रोध भी आया। ब्राह्मणों ने कहा चिंता मत करो, अभी व्यवस्था करते हैं। और जैसे मंत्र बोले तो सिंहासन सहित इंद्र देवता आने लगे। समझ आया, ब्रह्मा जी ने विधाता ब्रह्मा ये समझाए, अरे ऐसा क्यों करते हो। सारी बात मान गए, कोई बात नहीं, क्रोध शांत हुआ। इंद्र आए, स्वाहा की जगह इंद्र को ही स्वाहा कर देना चाहते हैं। प्रभु प्रसन्न हुए, नारायण चलो तुमने बात मानी, सुंदर यज्ञ किए, बताओ क्या दूं। तब कहा प्रभु देना चाहते हो तो 1000 कान। 1000 कान क्यों? बोले 2 कानों से आपकी कथा सुनकर के तृप्ति नहीं होती है, मैं 1000 कान मांगता हूँ जिनके द्वारा आपको निरंतर कथा सुनो। बोल गोविंद भगवान की जय। ऐसे ही भगवान की कथा सुनते रहेंगे तब कल्याण होगा। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रही। शरीर प्रभु ने दिया, बचपन आया, जवानी आई, वृद्धावस्था आ गई, नोट नहीं पाए। भगवान कहते हैं ध्यान देना, जीव भगवान के पास पहुंच जाता है, क्योंकि परमात्मा और जीव एक ही तो है। ये शक्ति जो शरीर के अंदर है वो परमात्मा की शक्ति है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। शक्ति चली जाती है तो कोई सम्मान नहीं करता, और शरीर से कोई मोह नहीं करता। शरीर तो बाद में भी रहता है, कोई मोह करता। लेकिन जो शरीर के अंदर आत्मा है, जो सूक्ष्म परमात्मा की जो कृपा है, परमात्मा की शक्ति है, जिसके द्वारा हम चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और जैसे शक्ति जाती है फिर हम कुछ नहीं कर पाते। इसीलिए भगवान का भजन करें, भगवान का नाम लें, भगवान की भक्ति करें, सभी का आदर करें। राम केवल प्रेम प्यारा, जानी ले सोई जाननी हारा। सोई जानई जही देव जनाई, जानती तुम्हें एक समय की बात, राजा प्राचीन बहिरी यज्ञ कर रहे थे। नारद जी आए, कहा अरे तुम यज्ञ कर रहे हो, अनेक अनेक पशुओं की बलि दे रहे हो, देखो जैसे जाओगे सारा बदला लेंगे। संसार में सब बदला लेते हैं। एक दिन एक पुरुष गया, संत जी से पूछा, महाराज मेरी पत्नी मुझको बहुत चाहती थी लेकिन उसने हाथ काट दिया, ऐसा क्यों किया? समझाया, तुमको नहीं पता पूर्व जन्म में तुम कौन थे? बोले काग। एक खर कहते हैं गधे को, इसके घाव हो गया था। और बात बताएं तो सदैव कथाई, सदैव काम ही काम, काम ही काम, काम ही काम, जीवन पर्यंत काम में ही बने रहे। कभी भगवान का भजन नहीं किया, तीर्थ नहीं गए, दान धर्म नहीं किया, पूर्ण नहीं किया, संत सेवा, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा नहीं की, सदैव काम काम काम। भगवान ने कहा, जैसे प्रभु के द्वार गए, भगवान ने कहा अच्छा सदैव काम में रहो, तुम्हारी प्रवृत्ति काम की, जाओ तुम्हें खर बना देते हैं। खर मालूम कौन? गधा। जाओ अब तुम केवल खर बन जाओ, केवल काम ही करना और कुछ नहीं करना। सब यही है, अपने कर्म के अनुसार जीव कुछ भी बन सकता है। इसीलिए सुंदर कर्म करें। आप लोग चिंता न करें, अरे आप लोग तो ठाकुर जी कृपा कर गए, ये प्रभु जी की महिमा। संगति से गुण उपजई, संगति से गुण जाई, बास फांस और मिश्री एक ही भाव बिगाई। बीड़ी पीने वाले व्यक्ति के पास बैठेगे वो तो बीड़ी सिखावेगा, मदिरा पान करने वाले व्यक्ति के पास बैठोगे तो मादक पदार्थ सिखाएगा,
और धर्मात्मा व्यक्ति के साथ बैठे को तो धर्म का कर्म सिखाया। जैसे को तैसो मिले, भगवान ने कहा कि जैसे को तैसो मिले, मिले नीच को नीच, पानी में पानी मिले, मिले कीच में। कीचड़ कीचड़ में जाता है, जल जल में जाता है। और जैसा व्यक्ति है धर्मात्मा है, उसे मंदिर मिल जाएंगे, कथाएं मिल जाएंगी। और कोई लड़ाका है तो लड़ने वाला मिल जाएगा। कोई मादक सेवन पदार्थ का सेवन करने वाला व्यक्ति है, मादक पदार्थ का सेवन करने वाला व्यक्ति है, उसे सुधार व्यवस्था ठाकुर जी बनाते हैं। तो भक्त को भक्ति मिल ही जाती है। प्रभु पर विश्वास रखें। समझाया हरि राम राम कैसे व्यवस्था बनेगी, तो एक बात बताई, बोले क्या? अविज्ञात और पुरंजन। पुरंजन कौन? जीव। अविज्ञात कौन? परमात्मा। भगवान कहते जीव से यहीं रहो, मत घूमो। वो घूमना चाहता है, अनेक अनेक शहरों में जाता है, पुरियों में जाता है, छोटे छोटे शहर, बड़े बड़े शहरों में। हाथी तो बड़ा शहर, चींटी छोटा शहर, यही पुरी है। हर जगह घूमता है, लेकिन घूमते घूमते भगवान कहते हैं ज्यादा समय मत लगाना, जल्दी लौट के आना। लेकिन दिखाई पड़ जाता है 9 दरवाजे वाला मकान। ये 9 दरवाजे वाला, एक दरवाजा बंद। कि संभाल गाड़ी हाँकी हुई, गाड़ी हाँकन वाले, इस गाड़ी में 10 दरवाजे, सुन लो गाड़ी वाले। 9 दरवाजे खुले पड़े हैं, एक मिलागे ताले। संहार गाड़ी हाथ तो ही गाड़ी हाँकने वाली। महाराज जीव घूमते घूमते से 9 दरवाजे वाले शरीर में आता है, शहर में आता है, बड़ा प्रसन्न रहता है। घूमते घूमते गया, अंदर एक कन्या दिखाई पड़ी जिसे कहते हैं बुद्धि। उसके साथ वर्णन कर लेता है प्यारे, भूल जाता है। जरा नाम की कन्या आकर के आक्रमण कर देती है। इसके अंदर 10 सैनिक हैं, ध्यान देना। आंखों से दिखाई कम पड़ने लगे, कानों से कम सुनाई पड़ने लगे, शरीर शिथिल हो जाए। कि झुकी कमर और गिरे दांत, ध्यान देना। नोटिस कटने लगते हैं, सूचना आने लगती है, खबरदार बुलावा आने वाला है, सैनिक ढेर हो रहे हैं। कि झुकी कमर और गिरे दांत, तब समझो पूरी तैयारी। भज राम राम भज कृष्ण कृष्ण, गोविंद मुरारी गिरधारी। भज राम राम भज कृष्ण कृष्ण, गोविंद मुरारी गिरधारी। अरे गिरे दांत अरे झुकी कमर, हाँ गिरे दांत अरे झुकी कमर, तो समझो पूरी तैयारी। तो समझो पूरी समझो पूरी तैयारी। भज राम राम भज कृष्ण कृष्ण, गोविंद मुरारी गिरधारी। राम राम भज कृष्ण कृष्ण, गोविंद मुरारी गिरधारी। भज राम राम भज कृष्ण कृष्ण, गोविंद मुरारी भज राम राम भज कृष्ण कृष्ण, गोविंद मुरारी गिरधारी। नोटिस जारी हो जाते हैं, एक वारंट, फिर दूसरा वारंट, तीसरा वारंट, और जैसे 9 वारंट पूर्ण हो गए सोई गिरफ्तार। अब चलो, लोग कहते समय नहीं, हम कैसे भजन करें।
जब भगवान के दूत आते हैं तब कोई कहता है कि भैया अभी समय नहीं, लौट जाओ, पुनः आना। फिर कोई सुनने वाला नहीं, उससे पहले जाग जाओ, भगवान की कथा सुनो, भगवान की सेवा करो। जरानाम की कन्या, जरानाम कहते बुढ़ापा आकर के आक्रमण कर देती है। जीव है कौन? पुरंजन, सोता रहता है, जान नहीं पाता कब बुढ़ापा आया, और पकड़ लेती है। निश्चय जीव को संसार से जाना पड़ता है, अपने आप को भूल बैठता है, प्रभु को भूल जाता है। इसीलिए प्रभु ने कहा था जल्दी से जाना, खूब भजन करना, सावधान रहना, उसके बाद में हमारे पास आना। अब वो सर्वस्व अपने शरीर को ही समझ बैठता है कि मैं ही क्यों मैं बकरी करती मैं कि बकरी जो मैं करती है, वो गले चुरी धरवाती है, वो गले चुरी धरवाती है, वो गले चुरी धरवाती है। गंगा जो मीठा होता है, गोलों में तेरा जाता है। गंगा जो मीठा होता है, गोलों में तेरा जाता है। बकरी जो मैं करती है, मैं करती है कि मैं ही सर्वस्व हूँ, वो गले चूड़ी धरवाती है, वो गले चूड़ी धरवाती है, वो गले चूड़ी धरवाती है। मैं हम करते रहे मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा सर्वस्व। जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जिस वक्त आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बात मरने की होता यही है। इस जमीन पर तो तुरबत बनेगी, भावगारों में जलना पड़ेगा। रात के बाद होता सवेरा, ध्यान देना, दिन को सब चाहते हैं सुनहरा। पाँव फूलों पे रखने वालों, तुमको कांटों में चलना पड़ेगा। वहां तुम्हारी कोई चतुराई नहीं चलने वाली। जब प्रभु के द्वार जाओगे, जो धर्म किया, दान किया, जो पूर्ण किया, आपकी सहायता करेगा। हर चल हर पल आपकी रक्षा करेगा। अभी नरक का वर्णन आगे आएगा, सुनाएंगे। बोल गोविंद भगवान की जय हो, सामरे सरकार की जय हो, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। अरे नेत्र बंद हो जाए, प्रभु की झांकी हृदय में विराजमान हो जावे। सभी जन बोलते जाए ताली बजाते हुए, श्री राधे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरि कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय
सब लोग बोले हम तो राम जी के, हाँ हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। जिसके राम जी हो केवल वही बोले कि हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो श्याम जी के प्यारे, हम तो श्याम जी के श्याम जी हमारे, ओ हम तो श्याम जी के श्याम जी हमारे, हम तो श्याम जी के श्याम जी हमारे, ओ हम तो श्याम जी के श्याम जी हमारे, हम तो राम जी के, हम तो श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं। दुबे जी श्याम जी तुम्हारे हैं जो स्वयं चल करके आए मिलने। अब बताइए आए नहीं, इसमें कहने की बात नहीं, प्रभु जी चल के आए मिलने के लिए, इसे कहते हैं भक्ति। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। ऋषभ नंदन भगवान भरत सम्राट बने। माता जी पूछ रही थी कि भरत जन भरत की कथा कौन सी। भरत सम्राट बने, अपने पुत्र बड़े पुत्र को राज्य सौंप करके नेपाल है गंडकी नदी के किनारे जाकर के तपस्या करने। समय आ जाए, समय रहते भगवान का भजन कर लें। एक दिन की बात, तपस्या करके अर्घ दे रहे थे नदी में, अचानक एक मृगी आई, गर्भवती थी, सिंह ने दहाड़ लगाई, गर्भपात हो गया, बालक उस जल में गिर गया, मृगी का प्राण छूट गया, शरीर छूट गया। अब सोचा जैसे अर्घ दिया, अरे राम राम, हाथ में आ गया बालक, यदि छोड़ देते हैं तो इसका प्राणांत हो जाता है तो दोष लगेगा। सो महाराज ध्यान देना, कहा कि चलो बाहर निकाल देते हैं, उसके बाद में स्वयं जीवित हो जाएगा, व्यवस्था रक्षा हो जाएगी, प्राण रक्षा हो जाएगी। और बाहर निकाला और निकालते निकालते मोह और बढ़ गया। छोटा सा बालक है, कहाँ घूमेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, कोई नहीं निश्चय ही इसका पान कर जाएगा, खा लेगा, छोटा सा बड़ा हो जाएगा, फिर छोड़ देंगे। धीरे धीरे बड़ा होने लगा, अब तो मोह और बढ़ गया और बढ़ गया। अब तो भगवान की भक्ति भूल गए। अब जिधर मृग जाता है उधर ही देखते रहते हैं, उधर ही देखते रहते हैं। कभी आता है चाटने लगता, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। एक दिन की बात, कुछ समय हुआ, मृग के परिवारी जन आए, उनके साथ चला गया। अब तो बड़े दुखी। कोयल काग भमर सुत कागा, हंसी हंसी कंठ लगाए,
श्यान भय जब दौड़न लागे कुल अपने को धाये ऊधो सब कारे अजमाए। सब स्वार्थी हैं। जब तक चाबी अपने पास है, मालिकी अपने पास है, तब तक सब लोग चाहते हैं। और चाबी दे दी, एटीएम दे दिया, फिर कोई पूछने वाला नहीं, फिर तो बाहर पड़े। अरे अवस्था तो कम ही थी, लेकिन मांग मांग करके आयु बढ़ाई। 40 वर्ष की अवस्था थी, उसके बाद में घर की आयु लेकर के फिर तो इतने काम में व्यस्त हो गए, 60 वर्ष तक व्यस्त ही रहे। और उसके बाद में चारपाई बाहर पड़ी, कोई आया सो चिल्लाए बहू बहू, समझ गए हो? देखो देखो कौन आया। 80 वर्ष के बाद पहुंच गए तो केवल देख ही सकते हैं। भुग्गू देखा, केवल देख ही सकते, कुछ नहीं कह सकते। देखो कितना झंझोड़ा था, सब देखो लूट रहे, गाड़ियों से घूम रहे, हमको नहीं पूछ रहे। फिर हाथ पैर चलते शिथिल हो जाता। जिस शरीर के द्वारा इतना अभिमान था, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, अरे हमारे समान कौन, एक दिन वही शरीर शिथिल हो जाता, फिर चलता फिरता था। फिर इसे भी सहारा की आवश्यकता। मेरे राम जी का ले लो सहारा, राम जी का सहारा ले लो तो किसी सहारे की आवश्यकता नहीं। आज आसक्ति बढ़ गई, अरे राम राम चला गया कि मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी। स्वामी स्वामी बजने लागे लगन राम से छूटी। आज उसके वियोग में अपने देह का भी त्याग कर दिया, अपने प्राणों को भी छोड़ दिया। एक मृगा के संग में भरत धरी मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत स्नेह। अंते गति सा मती। आज दूसरा जन्म हुआ तो मृग का जन्म हो गया। मैंने बताया था कि ज्यादा घर की आसक्ति रहेंगे तो सब गली बनेंगे। हम ऐसा नहीं कहते कि बिगाड़े, यहाँ की भी बनाए और वहां की भी बनाए। एक संत थे, तो संत चले जा रहे थे, ध्यान देना। तो संत को क्या चाहिए, साथ में कम्बल है, आसन है, सभी सारी व्यवस्थाएं हैं। तो शाम हो गई तो एक द्वार था, बड़ा सा द्वार, उस पर जाकर के किनारे लेट गए। सौभाग्य द्वार खुला, आकर के सैनिकों ने पकड़ लिया। संजय ने कहा महाराज भैया हमको क्यों पकड़ते हैं, हम तो केवल लेट गए। बोले आपको इसलिए पकड़ा है कि आपको राजा बनना है। और संजय ने कहा हम राजा, हम तो स्वयं राजा हैं, खाते पड़े रहते, भगवान का भजन करते, कोई चिंता फिक्र तो है। बोले नहीं, प्रत्यक्ष में राजा बनना है। बोले हम भैया राजा नहीं बन सकते, हम तो भजन करने के आए कि राजा बनेंगे। तब करे राज राज कर नरक भोग। बोले हमारे यहाँ का विधान है, हमारे यहाँ केवल 1 वर्ष तक राजा रहता है। और बोले फिर, बोले देखा नदी, बोले हाँ। बोले नदी दिखाई पड़ती, बोले आगे देखा वन, बोले हाँ। बोले उसमें छोड़ दिया जाता, फिर बोले उसमें हिंसक जीव जंतु हैं, गोविंदा नमो नमः कर जाते। अब संत जी बोले राम राम, ये तो अच्छी बात है। सैनिकों ने कहा भाई अब तो आपको राजा बनना ही होगा, मरता क्या न करता। अब तो फंस गए बेचारे, जाके तिलक कर दिया। अब संत जी गद्दी पर बैठ गए, लेकिन प्रभु की भजन करने वाले। अच्छा हम राजा हो गए, बोले हाँ। बोले अब हम जो कहेंगे वही होगा, बोले हाँ। अब 1 वर्ष तक आप जो बोलेंगे वही सब लोग करेंगे, लेकिन 1 वर्ष के बाद में आपकी कोई नहीं सुनेगा। पकड़ करके इस नदी के पार आपको उतार दिया जाएगा, कोई दूसरा राजा बनेगा। अच्छा संजय ने कहा कोई बात नहीं, अभी तो हमारा राज चल रहा है, अभी तो हमारी सब मानेंगे। बोले हाँ मानेंगे। बोले जाओ इस नदी में पुल बना दो, सेतु बना दो। पुल बन गया। अब जब पुल बन गया, ठीक महाराज जी पुल बन गया, तैयार हो गया। अब पूरा जंगल काट दो,
जाओ जंगल जितना है कटवा दो। और जंगल कटवा दिया गया। महाराज जंगल कट गया। जाओ जितने हिंसक जीव जंतु हैं पकड़ करके एक चिड़ियाघर बना दो, उसमें बंद कर दो, टिकट लगा दो, और जैसा भवन इधर है वैसा भवन उधर बना दो। ऐसा ही हुआ महाराज, भवन तैयार हो गया। और जैसे भवन तैयार हुआ 1 वर्ष पूर्ण हो गई। संत जी ने कहा बताओ इधर रहें बताओ उधर रहें। सैनिकों ने कहा महाराज, मंत्री ने कहा अब महाराज आप इतने ज्ञानी निकले, अब चाहे इधर रहो और चाहे उधर रहो, अब किसी प्रकार की कोई कष्टदायक बात नहीं। इसी प्रकार से जीव चाहे यहाँ रहे और चाहे वहाँ रहे, दोनों प्रकार की बनानी चाहिए। पता चले यहीं की बना ली फिर वहाँ की नहीं बना पाए, और वहीं की बना ली यहाँ की नहीं बनाए, तब भी खराब है। यहाँ की भी बनाए और वहाँ की भी बनाए। आज खाते पीते नहीं हैं, क्योंकि जो तपस्या की है उसके फल स्वरूप ज्ञान है। अरे राम राम, इस आसक्ति में पड़ गए कि मृग का जन्म पाया तो मृग का भी शरीर छोड़ दिया। इस बार ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। याद 3 जन्म की बात है। पिताजी सिखाते हैं बेटा गायत्री मंत्र पढ़ो, सत्यनारायण कथा सुनाओ, भागवत सुनाओ। सोच रहे हैं सब सुनाने लगे तो महाराज जी कहेंगे अब विवाह करके कैसे भगवान तपस्या कर पाएंगे। तो ऐसे कहते कुछ और है करते कुछ और। पिताजी ने कहा कि जाओ गायत्री मंत्र सुनाना 7 दिन के अंदर। बरसें हो गई गायत्री मंत्र न सुनाए। पिताजी को क्रोध आया, अरे राम राम, इतना पढ़ाते लिखाते सब सुनाते हैं और ये कुछ नहीं जान पाता, ये तो जड़ है। वृक्ष को जड़ कहते हैं। उसी दिन से नाम पड़ गया जड़ भरत। और एक राम के भाई भरत जी हैं, उनके नाम से और एक भरत जी के नाम से इस अपनी पावन धरा धाम है भारत भूमि का नाम पड़ा भारत। लोग कहते हैं इंडिया इंडिया है भारत। भगवान, अच्छा सही बताना, भारत में ही तो भगवान जन्म लिए। अयोध्या में, अयोध्या तो आपके पास में है। वृंदावन में ठाकुर जी कृपा से सभी ब्राह्मण शरीर बंदे बने, तो वृंदावन में तो सब है, लेकिन पास में अयोध्या भी है। तो उत्तर प्रदेश में तो प्रभु आए। ये प्रभु का हृदय है, हृदय जहाँ भक्त होते हैं वहीं तो भगवान जाते हैं। भगवान अमेरिका में जन्म क्यों नहीं लिए बताओ भाई, वहां तो ले सकते थे। भक्त के बस में है भगवान। यहाँ कितने दयालु हैं, भले कुछ भी कोई कह जाए और हाथ जोड़ ले और क्षमा मांग ले तो क्षमा कर देते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। एक दिन की बात, पिताजी स्वर्ग से धार गए। भाइयों भाइयों में किसकी बनती है, आजकल तो व्यवस्था ही बिगड़ गई। सो महाराज कहा कि काम तुम कुछ करते नहीं तो जाओ खेत में जाओ, खेत की रखवाली करना। तो खेत के किनारे बैठ के जितने पशु पक्षी आते हैं, चिड़िया आती हैं, किसी को भगाते नहीं और बुला बुला खिलाते, खाओ खाओ। राम की चिड़ैया रामे को खेत खाओ, चिड़ैयो भर भर पेट सब तुम्हारा ही है, खाओ। भाइयों ने कहा अच्छा रखवाली को भेजे हम और तुम आकर बुला बुला खिला, बताओ। जाओ भाग जाओ। सो हम से चल दिए। अब कोई ऐसा मन में तो है ही नहीं कि किसी ने अपमान कर दिया या किसी ने बड़ा हमारा सम्मान कर दिया, सो चल दिए वन की तरफ। वहीं पर था एक दैत्य डकैत, उसने संकल्प लिया था कि हमारे कोई संतान होगी तो किसी पुरुष की बलि हम मैया चढ़ावें। सो महाराज चले गए, इनको हट्टा कट्टा समझ करके पकड़ लिया, सुंदर सा स्नान कराया, पंचामृत आदि से सुंदर आदि चंदन का लेप किया, सुंदर वस्त्र आदि धारण करा दिए, सुंदर सी माला पहनाई, जाकर के मंदिर में बैठा दिया। अब मंदिर में बैठे, अब मैया सोचे कि ऐसा नहीं, भक्त पर संकट आया, गड़बड़ हो जाए। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैया ने कहा भक्त का अपमान हो जावे। दैत्यों ने जैसे खड़ग निकाला, भद्रकाली मैया प्रकट हो गई। बोली भद्रकाली मैया की जय हो। समस्त दैत्यों का संहार कर दिया। नेत्र खुले तो सबका संहार हो चुका है। चुपचाप खड़े हो गए। चलते आगे जा रहे हैं तो एक राजा अभिमानी, नाम है रहुगण, पालकी पर बैठा जा रहा था कि अचानक एक सेवक जो पालकी कंधे पर रखता है उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया। इनको देखा आटा कट्टा मोटा पकड़ लिया। आप चलिए बस जगह साथ और जाकर के पालकी कंधे पर रख ली। चलने लगे, लेकिन जैसे कोई चींटी आदि चींटा आए तो पैर कहीं इधर कहीं उधर कहीं इधर कहीं उधर रखने लगे। कई बार राजा बोले कि अरे सही से नहीं चल पाते, चलने का ढंग नहीं मालूम। सेवकों ने कहा महाराज भी नया सेवक है, धीरे धीरे आ जाएगा। नई नई बात होती तो नहीं जान पाते हैं, सने सने करके धीरे धीरे पूरी व्यवस्था कर देते हैं। लेकिन लगे रहेंगे तब व्यवस्था होगी। कोई माँ की उधर से सीख के नहीं आता, कृपा किसी के ऊपर हो जाए। बोले गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। आज देखा कि चींटी की लाइन जा रही थी, कहीं पग इधर रखा कहीं उधर रखा। राजा ने कहा सही नहीं चलना आता है, निश्चित तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। अब सुना भरत जी सोचे अब तक तो बोले नहीं, मौन रहे, आज नहीं बोलेंगे तो इसका कल्याण नहीं होगा। इसके अंदर अभिमान है। भरत जी ने कहा तुम किसको मारना चाहते हो? ये आत्मा अजर है, अमर है, इसको मार नहीं सकते। ये शरीर तो नाशवान है। चते जल पावक गगन समीरा, चते जल पावक गगन समीरा, चते जल पावक गगन समीरा, चिते जल पावक गगन समीरा, चते जल पावक गगन समीरा, चिते जल पावक गगन समीरा। पंच रचित अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा, चित जल पावक गगन समीरा, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। चति जल पावक गगन समीरा। पांचों तत्व मिल जाते हैं और पांच तत्वों के द्वारा पंचामृत बनता है और पांच तत्वों के द्वारा पंचगव्य बनता है। लेकिन पंचामृत बनाते हैं तो दूध दही घी शहद और चीनी केवल डाली जाती है और अपने स्वाद के लिए तो आजकल मेवा भी डाल लेते हैं। और आजकल देखा कि पंचामृत बना तो तुलसी के पत्ते भी डाल लिए उसे। ये नहीं डालना चाहिए। तुलसी के पत्र में से भगवान का भोग लगता है, डालना है तो बाद में डाल देना। पांच तत्वों के द्वारा शरीर का निर्माण
और लिखा है कि भगवान का जो चरणामृत है, ध्यान देना, भगवान का चरणामृत केवल कंठ तक रहना चाहिए। जिसमें भगवान ने स्नान किए हैं और जो पता चले 5-5 गिलास पी रहे हैं ना, अच्छी बात नहीं। पहले हमारे वंशज थे पूर्वज तो हाथ भर दिया करते थे पहले, अब गिलास प्रारंभ हो गए तो जिह्वा के द्वारा चाट लेते थे, कंठ तक जाता था। क्योंकि भगवान का जो चरणोदक है इसका मल और मूत्र नहीं बनना चाहिए, इसीलिए सूक्ष्म लेकर के पान करना चाहिए। और वैसे ज्यादा बना लो तो गिलासों पियो, लेकिन जो प्रभु का चरणोदक है पहले होता है पंचामृत और भगवान स्नान कर लेते तब हो जाता है चरणामृत। प्रभु के बतासे होंगे, देखो खा के कितने सुंदर लगते हैं, वैसे खाओ। प्रभु आते हैं, उनकी महिमा को कौन जाने। महाराज समझ गए कोई ज्ञानी है, मुड़कर देखा है यज्ञोपवीत पड़ा है, यज्ञोपवीतम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतिर्यां सहजं पुरस्तात् आयुष्मग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु ते। क्योंकि यज्ञोपवीत का बड़ा महत्व है, शिखा और सूत्र का। सुंदर यज्ञोपवीत होगा तो बीमारियां आदि नहीं आएंगी, शिखा होगी तो ज्ञान की प्राप्ति होगी, मस्तक पर तिलक रहेगा, श्रीहीन कभी नहीं होगी, लक्ष्मी जी आती रहेगी, मस्तक सोना ना हो। देखा है उतर करके आए चरणों में गिर पड़ते हैं, क्योंकि संत का दर्शन हो जाता है तो कल्याण हो जाता है, मन को चले जाते हैं, सारा अहंकार मोह दूर हो जाता है। आगे चल करके महाराज नरकों का वर्णन आता है, ध्यान देना। 7 लोग पृथ्वी के नीचे हैं, 7 ऊपर हैं। वैसे तो 3 हैं, आकाश, पाताल और मंजलोक। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल भू भुवः स्वः जना तप महा। ऊपर 7 नीचे 7 ऊपर, 28 नरकों का वर्णन आता है महाराज। तामिस्त्र, अति तामिस्त्र, रौरव, वैतरणी, जो किसी का पराया धन बहु से, बैतरणी नदी, रौरव नरक, तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र, कूप, अनेक प्रकार के 28 नरक हैं। जो किसी का धन हरण कर लेता है, किसी बालक का हरण कर लेता है। तामिस्त्र नाम की नदी में भूमि होती, उस पर चलाया जाता। भूमि ऐसी होती जैसे तांबा, इतनी लाल होती है, तड़पता है, गिरता है, तड़पता है, गिरता है, लेकिन तब प्राण नहीं निकलता। किसी को जूठा खिला देता है, मालूम कौन होता? सुअर। जूठा नहीं खिलाना, दान दिया हुआ गणना करता है, इधर से ले दिया, अच्छा कितने धन आ गया, अब हम सब पैसा की व्यवस्था करेंगे। यहाँ तक कि दान दी हुई वस्तु हाथ से भी नहीं छुई जाती, स्पर्श भी करना वर्जित। राजा नरक ने गाय दान कर दी, अब पुनः करके मिल गई, दान कर दी तो गिर गिर गिरना। जो सामर्थ्य हो भगवान की सेवा करें, जो हो सके। और हम तो कहते हैं प्रभु ने जिस प्रकार दिया हो, भगवान कभी किसी प्रकार की कमी नहीं रखते। जूठा खिलाते हैं, मानो ईश्वर का जन्म पाते हैं, चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, तो आकर के यमराज ऊपर से आना, देखा होगा बनी होती तस्वीर, चलाते हैं, शरीर काट दिया। कहते हैं किसी की निंदा करते हैं, अतिथि आता है तो सत्कार नहीं करते, बड़ी आंखें लाल लाल कर लेते हैं,
इतने गुस्सा हो जाते देखो कब चले जाए। आ गए घर पर, गुस्सा नहीं करना चाहिए। धन हरण कर लेते हैं, बेईमानी करते हैं, दान दे रहा है उसमें बाधक बनते हैं। कोई दान कर रहा बोले कम दान करो, इतना तू ज्यादा कर रहे हैं। नेत्रहीन होते और रौरव नरक में जाते हैं, मलमूत्र ऊपर से निकलता है। लेकिन महाराज कांपने लगे, सहायता कौन करता? बोले छत्र छाता दान करते हैं तो वृक्ष नहीं लगवा पाते तो छाया हमारी सेवा करती आती है। चरण पादुकाएं दान करते हैं तो चरण पादुकाएं आकर सेवा करती हैं। रोशनी कोई वस्तु दान करते हैं, मंदिर में रोशनी लगवा देते हैं। टार्च आदि का दान करते हैं, रोशनी हमारी सहायता करती है। वस्त्र आदि देते, वस्त्र हमारी सहायता करते हैं। अन्न हमारी सहायता करते हैं, अन्न देते हैं। सर्वस्व धन देते हैं, धन सहायता। जिस प्रकार व्यवस्था करते हैं उस प्रकार व्यवस्था करते हैं प्रभु। क्योंकि भगवान जी नहीं कहते, भगवान कहते तुमने जो दिया है वो अपना लीजिए। तू एक हाथ से दे दे और दूसरे हाथ से ले ले। भाई आप सही बताना, आप लगाए बैठे हैं बबूल का वृक्ष और खूब जल डाल रहे, खूब गुड़ डाल रहे, खूब व्यवस्था कर रहे और ऐसे देख रहे कब हो वैसे में आम है, कब हो आम है। क्या आम आएंगे? आम नहीं आ सकते। और लगाया आम का, आज नहीं कल नहीं, लेकिन कुछ क्षण के बाद निश्चय उसमें सुंदर सुंदर आम आएंगे। किया हुआ धर्म दान भगवान कहते जब आवश्यकता होती तब हम देते हैं, बार बार नहीं देते। जब तुम्हें आवश्यकता है और तुमने जो धर्म किया है और जो पूर्ण करते, ये खाता है, बैंक बैलेंस है। आप बैंक में जाओ, एटीएम लेकर आपका बैलेंस जमा, जितना चाहो उतना निकालो निकालो। बैंक मैनेजर कभी पूछने आते कि काहे के लिए चाहिए? ऐसे भगवान नहीं पूछते, खूब निकालते रहो अपनी पूर्ण। और जैसे बैलेंस समाप्त हो गया, अब कार्ड कितनी बार लगावे, कितनी बार लगावे, नो बैलेंस नो बैलेंस, क्योंकि आपका पूर्ण समाप्त हो चुका है। जो महाराज संकल्प कराते हैं कि अमुक अमुक नाम, अमुक अमुक गोत्र आदि ये व्यक्ति हैं, इनके द्वारा सेवा हो रही है, ये आपका पूर्ण जमा हो रहा है। इसीलिए भगवान की सेवा करें। अनेक वर्णन जब किए हैं, वर्णन किया, इतने नरक हैं, इन्हें जीव को जाना पड़ता है। तब महाराज परीक्षित कांपने लगे, कोई तो उपाय होगा। यदि कोई भूल में यदि कोई अपराध हो जाए, अनजान में हो जाए, अनजान में हो जाते हैं जब ज्ञान नहीं है, तो सत्संग से ज्ञान की प्राप्ति होती। तब क्या करें? बोले तब भगवान का भजन करें, तब कल्याण। कोई कथा है? बोले हाँ, पास में ही अपने हैं। आजकल पहले तो नहीं था, फरुखाबाद जिला था, कन्नौज जिला हो गया। इसमें एक अजामिल नाम का ब्राह्मण, बहुत ही सुंदर श्रेष्ठ विद्वान ज्ञानवान है, सेवा करने वाले हैं, लेकिन संगति बदल गई। एक दिन जा रहे थे वन में तो वैश्या को पुरुष के साथ देख लिया तो भाव बदल गया, और भाव बदला तो वैश्या के साथ ही विवाह करके और आगे रहने लगे। एक दिन कुछ संत आए तो किसी से पूछा कि भैया सुंदर श्रेष्ठ व्यक्ति कोई हो तो घर बताओ। तो किसी ने कह दिया कि अजामिल नाम के कहें व्यक्ति, उनका सुंदर घर चले जाओ। संत पहुंच गए, अजामिल ने बार बार कहा कि प्रभु तुम्हारे लायक हम नहीं हैं, हम तो पापी जैसे हैं, आप चले जाओ। संत ने कहा जिस जगह पर आते हैं एक ही जगह रहते हैं, घर घर घूमते नहीं। रात्रि विश्राम किया, अपना किया हुआ भोजन लिया। तदोपरांत सुबह को क्या दें? संत देते हैं, कुछ न कुछ दे के जाते हैं। तो आशीर्वाद ने कहा क्या चाहते हो बताओ, संतान कितनी? बोली 9 संतान हो चुकी हैं, 10वीं का आगमन होने वाला। तो जाओ नारायण नाम रख लेना, कल्याण हो जाएगा। संतान प्राप्त हुई, नारायण नाम रखा। अब तो निरंतर बोलते नारायण बेटा इधर आओ, नारायण बेटा पानी लाओ, नारायण बेटा भोजन लाओ, नारायण नारायण करने लगा। भाई को भाई अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। चाहे भाव हो कुभाव हो, जो भगवान का भजन लेता है, करता है, भगवान का नाम लेता है, प्यारे भगवान कृपा कर ही देते हैं। आज अंत समय आया, काले कलूटे आए,
कौन? यमराज के दूत पकड़ लिया, जकड़ लिया। अब तो घबराया, कंठ अवरुद्ध हो गया, चिल्लाया नारायण बेटा बचाओ बचाओ। और भगवान नारायण के दूत आ गए, बोले गोविंद भगवान की जय हो। उनको भगा दिया, पकड़ लिया। ये गए हैं, कहा कि ऐसी नौकरी नहीं करनी। क्यों? यमराज के दूत गए, ऐसी नौकरी नहीं करनी। पापी को लाने नहीं देते, धर्मात्मा यहाँ आता नहीं, नरक सब खाली हो जावे। प्रभु से गए, प्रभु के पास पूछा, प्रभु कहाँ जाए कहाँ न जाए, चिन्ह बता दो। बोले जिनके द्वार पर बंधन वाल लगी हो, ध्वजा पताका लगी हो, जिनके द्वार पर तुलसी का वृक्ष हो, कि राम नाम अंकित ग्रह शोभा बरन न जाई, नव तुलसी का वृंदिता देखी हरसी कपिराई। नव तुलसी का वृंदता देख हरसी कपिराई। आज तुलसी का वृक्ष लगा। अब आज तो तुलसी वृक्ष लगते नहीं तो मनी प्लांट लगते हैं। अब तो वो भी समाप्त हो रहे, प्लास्टिक के आ रहे हैं। वैकल्पिक व्यवस्था प्रभु की कृपा से बन रही है। अब कल परसों देखा हमने वहाँ बाजार में जब आए थे, गोपाल जी को लेने गए तो एक मैया आई, सो एक बहन जी सो तुलसी का गमला, तुलसी से चांदी का ले रहे थे। अरे हमका प्रत्यक्ष तुलसी मैया है तो इनको दान करो। उन्होंने कहा महाराज जी इसका भी नियम विधान है। हमका अच्छी बात, जैसा दोगे वैसा पाओगे। बोले तुलसी का गमला चांदी के गमले के साथ दान करेंगे। बोले गोविंद भगवान की जय। तुलसी बनी है, गमला है छोटा सा होता, जैसा देंगे प्रभु आपका स्वीकार करते हैं। बोले सांवरे सरकार की जय। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। महाराज उनके घर पर न जाएं जिनके द्वार पर राम राम लिखा है, सीता राम लिखा है, तुलसी का वृक्ष है, वहाँ कभी भी यमराज नहीं जाते। वहाँ तो प्रभु के सेवक आते हैं, धर्मराज आते हैं, प्रभु के पार्षद आते हैं। बोलो गोविंद भगवान। तेरी लगन में खो जाऊं, दुनिया से किनारा हो जाए। एक बार जो रघुबर की नजरों का सारा हो जाए। रघुबर की नजरों का सारा हो जाए। मेरा जय जय राम, मेरा
जय हो जय जय श्री राधे। हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप दो भाई, क्योंकि हिरणाक्ष को मार करके भगवान पृथ्वी को ऊपर लाए, तब सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई। हिरण्याकश्यप भगवान का अत्यंत वैरी बना, इसने अत्यंत तपस्या की, तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कहा कि वरदान मांगो। ध्यान देना, वरदान मांगो। कहा कि प्रभु अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा हम ही अमर नहीं तो अमर कैसे कर दें? यदि प्रभु देना चाहते तो वरदान दीजिए। अब किसने वरदानों की झड़ी लगा दी। ब्रह्मा जी ने कहा एक मांगो, तुम तो हजारों मांगो। भक्त बड़े चालाक होते हैं। एक दिन मैया ने भगवान शिव की पूजा की तो शिव जी प्रसन्न हो गए। तो शिव जी ने मैया से कहा कि देवी आप एक वरदान मांग सकती हो। अब मैया सोचे कौन सा वरदान मांगे, कौन सा वरदान मांगे। नेत्र है नहीं, नेत्र मांग लेते हैं तो धन भी नहीं, नाती भी नहीं, तो इन नेत्रों का होगा क्या। और नाती मांग लेते हैं तो धन नहीं, नेत्र नहीं, तो नाती का क्या होगा। और धन मांग लेंगे न नाती न नेत्र, फिर धन का क्या होगा। भोले बाबा ने कहा एक ही वरदान देंगे, तुम एक भी मांगना केवल। अब मैया सोचे माँ भी चालाक थी, प्रभु देना चाहते हो तो एक ही वरदान मांगूंगी। बोले क्या? कि मैं अपने आंखों से सोने के कटोरे में अपने नाती को दूध पीते हुए देखे। एक ही बार में सर्वस्व मांग लिया। ऐसे भक्त आज इतनी झड़ी लगा दी कि न रात में मरे, न दिन में मरे, न घर से बाहर, न घर के अंदर, न ऊपर न नीचे, न अस्त्र न शस्त्र, भगवान की बनाई सृष्टि में किसी से ना मरे। वर्ष के किसी भी महीने में ना मरे, न घर के बाहर मरे, न घर के अंदर मरे। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, लेकिन मौत तो पीछे चल रही है, इसको कहाँ लेकर जाओगे, कितने वरदान मांगो। एक पंडित जी ने कुंडली देखी कि हमारी कुंडली में पानी से भय है, जल से। तो बेचारे गंगा जी का स्थान छोड़ करके रेगिस्तान चले। अब जल नहीं तो मृत्यु नहीं होगी जल से, ये घटना असत्य हो जावे। चले गए, रेगिस्तान में तो पानी है ही नहीं, कमजोरी, रेत ही रेत। बोले अब सही, अब कोई मारने वाला। लेकिन जीविका के लिए तो कुछ करना है। सो ब्राह्मण देवता थे तो राजा के यहाँ चले गए, राज्य में अपना जीविका के लिए पूजा पाठ करने चले गए। तो राजा के महल पहुंच गए। राजा पहले संकल्प लिए बैठे थे कि हमारे कोई संतान होगी तो अपने कुल पुरोहित के द्वारा गंगा जी में पुत्र को स्नान कराएंगे। और वहीं जाकर के पूजा करने लगे। एक दिन भगवान के पास वही पुत्र मिल गया। अब राजा ने कहा महाराज जी चलो। बोले कहाँ? बोले गंगा जी चलना। बोले नहीं नहीं गंगा जी तो नहीं जाना। अरे वहां से दौड़ करके यहीं आए, गंगा जी कैसे जावे, प्राण बचा के। अब राजा ने कहा जी हमारी बात नहीं मानोगे तो राजद्रोह होगा, वहां भी मरोगे, यहाँ भी मरना पड़ेगा। भाई राजद्रोह होता है ना, लेकिन चिंता मत करो, हम सारी व्यवस्था करेंगे। तो राजा ने जितनी सेनाएं, 3 सेनाएं हैं अपने यहाँ, जल और थल और वायु, सारी सेनाएं लगा दी। तो वहां से गंगा जी तक। अब पंडित जी सोचे कि बढ़िया व्यवस्था रही। गंगा जी में चारों तरफ जाल लगा दिया, ऊपर जाल, नीचे जाल, इधर जाल, उधर जाल, चारों तरफ सेनाएं सेनाएं। अब पंडित जी सोचे अब कोई नहीं मार पाए। ऊपर सेना, नीचे सेना, इधर सेना, एक नहीं कतार से खड़े कर दिए 8-8। अब कितना भेदन करके आ गया। छोटा सा गेट लगाया, उससे अंदर प्रवेश कर दिया गंगा जी में। बालक को लेकर के गए, जैसे गंगा जी में डुबकी लगाई, वही बालक मगरमच्छ बन करके पंडित जी को गोविंदाय नमो नमः कर गया। बोल गोविंद भगवान की। कहने का अभिप्राय काल सदैव पीछे है, समय आने पर पकड़ लेता है, इससे प्यारे भाग नहीं सकते। इससे मुक्ति चाहते हो तो परमात्मा का भजन करो, काल भी कुछ नहीं कर सकता।
पूर्ण समय भोगने के बाद प्रभु की शरणागत जाएंगे। बोले सावरे सरकार की जय हो। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई, इसी के घर पर पुत्र बनकर के, भक्त बनकर पुत्र प्रहलाद आया। अब तो निरंतर पढ़ने जाते हैं, लेकिन माँ के उदर में भगवान की भक्ति सीख चुके हैं नारद जी के द्वारा, तो सर्वस्व ज्ञान की प्राप्ति है। स्कूल में जाते हैं, कुछ नहीं पढ़ाते, लेकिन ये कहते हैं कि भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो। अब तो विश्वास के लिए जा ही रहे थे कि अचानक एक देखा होगा तो प्रजापति कहते कुम्हार आवा लगा दिया, उसमें बिल्ली के बच्चे बंद हो गए, शास्त्र में नहीं है। तो प्रहलाद बैठ गए, बुढ़िया राम राम कर रही थी, सीताराम 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 प्रभु रक्षा करना। प्रहलाद जी ने कहा भैया क्या कर रही? बोले प्रभु का भजन। बोले प्रभु कौन? बोले जो जगत का स्वामी है। बोले हमारे पिताजी भगवान है। कहते हैं बोले तुम्हारे पिता भगवान नहीं, वो भगवान बन रहे हैं, भगवान है नहीं। आज महाराज ध्रुव जी प्रहलाद बैठ जाते हैं, चलो देखेंगे गति क्या होती। सुबह की बेला आवा खोला गया तो सब घड़े पके निकले, उसमें बस 4 रह गए कच्चे हैं। 4 कच्चे रह गए, बच्चे निकल करके भागे। अब तो और विश्वास जागृत हो गया, हृदय बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रभु के नाम की इतनी बड़ी शक्ति, राम न सकहीं नाम गुण गाई। भगवान की नाम की महिमा कोई नहीं जानता। समुद्र में जब सेतु का निर्माण हुआ तो नन्नील आदि बांदर लिख देते थे राम, पत्थर तैरने लगता था। राम जी गए, एक पत्थर पर लिख दिया राम, और जैसे डाला डूब गया। फिर लिखा, फिर डाला डूब गया। इधर देखे उधर देखे, कोई देख तो नहीं रहा। हमारा नाम जो लिख देता है वो तैरने लगता, और हम जिस पर राम लिख दिया वो डूब गया। हनुमान जी पीछे खड़े थे, हनुमान जी आपने देखा? बोले हाँ प्रभु आपने राम लिखा, डाला डूब गया। हनुमान जी बताओ, हमारे ही सेवक हैं नन्नील, लिख देते हैं राम, पत्थर तैरने लगता, और हमने लिख करके डाला डूब गया। हनुमान जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु संसार में ऐसा कौन जीव है जिसको आप पकड़ लें और पकड़ने के बाद छोड़ दें, वो डूब ही जाता है, कभी तैरता नहीं। भगवान पहली बात तो किसी को पकड़ते नहीं, और प्यारे पकड़ लेते हैं फिर छोड़ते नहीं, और छोड़ दें फिर जीवन संसार में रहने वाला नहीं, डूब ही जाता है। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। कि धरी है पाप की गठरी, नाथ पाप रूपी गठरी सर पर रखे हैं, इसे कृपा करके आप यही संभालिए, दूर करिए, कृपा कर। और भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसका कल्याण होता है। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा जा पर कृपा राम की होई, 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 जा पर कृपा करनी सब कोई, जा पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा करनी सब कोई, जा पर कृपा करे सब कोई।
कृपा राम की होई, तापर कृपा करई सब कोई। जिन पर प्रभु की कृपा होती तो मांगने की आवश्यकता नहीं, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले नदी। एक व्यक्ति दिन भर मांगता रहता, कोई कुछ नहीं देता, बिना मांगे लोग देने लगते। हे प्रभु की कृपा है, प्रभु प्यारे से जिनका संबंध हो उनको हरदम आनंद ही आनंद हो। आज गुरुकुल जाते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन भगवान का भजन करते हैं धीरे धीरे। पूरे हर जगह, पूरे जितने स्कूल कॉलेज में बच्चे थे, सबके मन में राम 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 रट गया। एक दिन घर पर आए, पिताजी ने गोद में बैठाला, कुछ सुनाओ, क्या पढ़ के आए? कहा, पिताजी संसार अंधकूप है। अंधकूप मालूम? जैसे अंधा कुआं, उसमें जल नहीं है, उसमें कोई गिर जावे तो कोई निकालने वाला नहीं। जलयुक्त कुआं हो तो उसमें कोई जल लेने जाएगा, निकाल लेगा, लेकिन अंधकूप में गिर जाओगे तो कौन निकालेगा? संसार अंधकूप है पिताजी, भगवान का भजन करो तभी कल्याण होगा। इतने क्रोध में आ गए, पूछो मत। अरे राम राम, क्या पढ़ाते थे, क्या पढ़ के आया? शिक्षकों की डांट फटकार लगाई, अरे ये थोड़ी बताया। कहा, महाराज हम तो कुछ पढ़ाते लेकिन पढ़ता कुछ है, हम कुछ नहीं पढ़ाते तो पढ़ा पढ़ाया आया। हिदायत दी, कुछ समय के बाद में लौट करके पुनः आए, पिताजी ने फिर गोद में डाला, बेटा कुछ सुनाओ। हंसने लगे प्रहलाद जी, अरे पिताजी हम सुनाते हैं, आप सुनते कहाँ? श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम। पिताजी भगवान की भक्ति करिए, भगवान के चरणों के दास बनिए। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम, अर्चनं वंदनं दास्यं सख्य आत्मनिवेदनम्। पिताजी प्रभु के चरणों की भक्ति करें, प्रभु के चरणों का ज्ञान। हम लोग मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले भगवान का मुख देखते हैं, पहले भगवान के चरणों को देखना चाहिए। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, कि प्रथम भगति संतन कर संगा। ओ प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी रति मम कथा भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ओ प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। भगवान के प्रति समर्पित हो जाइए,
भगवान की चाहो कि प्रभु की रज मिल जाए तो कल्याण हो जाए। प्रभु से एक बात जरूर कहना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। सजा कितनी भी दीजिए लेकिन अपनी नजरों से नहीं गिराना। कि नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाऊं मुश्किल है संभल पाना। यदि परमात्मा की नजरों से गिर गए फिर उठने वाले नहीं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु नजरों से मत गिरा। भगवान तो सभी पर रक्षा करता। आज प्रभु कृपा किए, सुनाया, अरे हम कुछ और पढ़ाते, पढ़ता कुछ और है, कुछ और बताता। अब तो क्रोध आ गया, अब स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं। कहा किसी हाथ में यदि कोई गला लग जाए तो काट देना ही उत्तम होता है। तो मारने का यत्न करने लगा, पर्वत से नीचे गिराया, शिखर से हाथी के नीचे दबाया, जहर पिलवाया, खौलते हुए तेल में बैठाला, गर्म खम्भ किया, उसमें बांध दिया। इनकी एक बहन है, नाम है श्रृंगिका, जो होलिका कहते हैं। उसे ब्रह्मा जी का वरदान था, उसकी पात चूनर थी कि ओढ़ करके बैठ जाएगी तो अग्नि में जलेगी नहीं। ढेर लगा करके लकड़ियों का बैठ जाती है। प्रभु की कृपा होती है, हवा प्रवाह बहने लगती, पहुंचते से वेग से चूनर उड़ करके प्रहलाद के ऊपर गिर जाती है। प्रहलाद भक्त बच जाते हैं और वो जल करके भस्म हो जाती है। कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बालन बाका करी सके, चाहूं जग बैरी होई। कि जगत में जिसका जगत पिता है रखवारा, जगत में जिसका जगत पिता है रखवारा, जगत में जिसका जगत पिता है रखवाला। उसे मारने वाला मैंने, उसे मारने वाला मैंने जग में नहीं निहारा। जगत में जिसका जगत पिता है रखवाला, जगत में जिसका जगत पिता है रखवाला। उसे मारने वाला मैंने, उसे मारने वाला मैंने, उसे मारने वाला मैंने, उसे मारने वाला मैंने, अरे जग में नहीं निहारा। जगत में जिसका जगत पिता है। ताली बजा के। जिसका जगत पिता है। रखवा उसे मारने वाला मैंने जग में नहीं निहारा। जगत में जिसका प्यारे जगत पिता है रखवारा। बोलिए सावरे सरकार की जय। खम्भे से बांध दिया, कहा तुम्हारे भगवान हर जगह हर क्षण हर पल है, तो इस खम्भे में भगवान होंगे। हाँ, ऐसी कौन सी जगह जहां मेरे प्रभु नहीं।
जैसी खड्ग निकाल करके प्रहलाद को मारना चाहता है, भगवान प्रकट हो जाते हैं। आधे सिंह हैं और आधे नर हैं। बोल नरसिंह भगवान की जाकर के पकड़ लिया है, पकड़ करके अपने घुटनों पर डाल लिया, देहरी पर जाकर के प्रभु बैठ गए। उसने कहा मार नहीं सकते। क्यों? बोले इसलिए नहीं मार सकते, मुझे वरदान है। बोले वरदान बताओ। बोले बाहर ना मरे, अंदर ना मरे। भगवान ने कहा ना अंदर हो न बाहर हो, देहरी पर हो। बोले ऊपर ना मरे, नीचे ना। बोले न ऊपर न नीचे, हमारे घुटनों पर हो। किसी अस्त्र और शस्त्र से ना मरे। भगवान ने कहा तुम्हारे जैसे पापी के लिए हमारे नाखून ही अस्त्र और शस्त्र हैं। आजकल तो देखा ही फैशन चल रही है ना, जे लंबे रहते अस्त्र शस्त्र। उसने कहा महाराज जी वर्ष के किसी महीने में ना मरे। भगवान ने कहा तुम्हारे जैसे पापी के लिए अधिक मास बना दिया, एक अधिक मास रहे। कहा भगवान के द्वारा बनाई हुई किसी भी सृष्टि के द्वारा हम न मरे। भगवान ने कहा मैंने सबको बनाया, मुझको किसी ने नहीं बनाया। देखते देखते भगवान ने कितने क्रोध में आ गए। नाखून लेकर के जैसे उसके हृदय में छिद्र किया, विदीर्ण कर दिया, उसका प्राणांत हो गया। प्रभु जी बड़े उदास, प्रहलाद जी बड़े उदास हैं, पिताजी नहीं। भगवान ने कहा जो हमारे द्वारा दरस परस मज्जन पाना हरहि पाप कहा वेद पुराना, जिसे हम स्पर्श कर लेते हैं उसके सारे पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। आज भगवान का क्रोध कम नहीं हुआ। लक्ष्मी मैया थाली लेकर के आई, आरती सजा करके भगवान इतनी जो हुंकार लगाए कि थाली वो उधर। अब कैसे क्रोध शांत हो गए? तो स्वयं भक्त प्रहलाद जाकर के गोद में बैठ गए। भगवान ने भर लिया है, ममता उमड़ पड़ी है, चाटने लगते हैं। भगवान ने कहा बेटा तुमको डर नहीं लगा? प्रहलाद ने कहा सिंह का बालक होता है, क्या डर लगता है? कि लगन प्रभु से लगा बैठे, लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। और लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। याद है कभी दुनिया से डरते थे कि चुप चुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे कि चुप चुप याद
कभी ये ज्ञान था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी क्योंकि जब भक्ति करने जाते हैं तब लोग कहते हैं कितने आडंबर फैलाए घूम रहे हैं। कभी ये ज्ञान था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी दुनिया हमें बदनाम कर देगी। सब बेच खा बैठे सब बेच जो होगा देखा जाएगा। सब बेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। याद है ताली बजा के सेवा करें गोविंद। और कहना है दीवाने हो गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब है। ठाकुर जी हम तो आपके दीवाने हो गए। दीवाने दीवाने हो गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने हो गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दुनिया से क्या मतलब। गलियों तेरी गलियों में आ बैठे देखा जाएगा। गलियों में आ बैठे देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। सभी भक्त कहने लगे प्रभु तेरे तेरे दरबार आया हूँ फूल श्रद्धा की लाया हूँ। तेरे फूल
श्रद्धा रूपी पुष्प लाए, प्रभु स्वीकार करें। तेरे चरणों में आ बैठे, जो होगा देखा जाए। बोलिए सामरे सरकार की जय श्री राधे। आज भगवत कृपा हुई है, भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्त को देख देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं। जहाँ भक्त मेरे पग धरई तहाँ धरऊं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कबहू न छोड़ूं साथ। अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। आज प्रभु ने हिरण्याकश्यप का भी उद्धार कर दिया। पापी था लेकिन भक्त का पिता था, इसीलिए कल्याण हुआ। जहां तक आवाज जाती है वहां तक कल्याण हो जाएगा। बोले गोविंद भगवान की जय हो। कल कथा में ठाकुर जी का प्राकट्य होगा, प्रभु के दर्शन होंगे, प्रभु झूला झूलेंगे, सभी लोग झूला झुलाएंगे, माखन मिश्री का भोग लगाएंगे, ठाकुर जी का स्नान होगा, साक्षात प्रभु आएंगे और जिनकी जैसी भावना होगी वैसे प्रभु मिलेंगे। अमित रूप प्रकटे ते काला, यथा जोग मिले सबई। जैसी भावना होगी उसी प्रकार से प्रभु सबको मिलेंगे, सभी आएंगे। हर्ष उल्लास से ये सजाया जाएगा। कल सजेगा, हाँ, लेकिन आज नहीं सज पाया सही। आज खड़ा नहीं कोई हुआ तो भगवान का भजन ही नहीं किया। बोले सावन है सरकार की जय। आइए एक दो बार कीर्तन करते हैं, तदोपरांत भगवान की आरती। और खड़े हो जाएं, कहें क्या कि हमें तो जो गनिया बनाए गयो री, हमें तो जो गनिया बनाए गयो री, हमें तो जो गनिया बनाए गयो री, हमें तो जो गनिया बनाए गयो री। ओ कान्हा नंदी को चोरा जी, ओ कान्हा नंदी को चोरा जी, हमें तो जो कन्हैया बनाए गयो री, हमें तो जो कन्हैया बनाए गयो री। राधे मस्ती के साथ सावरे सरकार की। बोले गोविंद भगवान की। अरे ऐसे करोगे तो पड़ोसी नहीं आएगा, भगवान कैसे आएंगे? बोलिए साचे दरबार की जय हो। हमें तो जो कन्हैया बनाए गयो री, हमें तो जो कन्हैया बनाए गयो री। ओ कान्हा नंदी को छोरा जी, ओ कान्हा नंदी को छोरा जी, हमें तो जो कन्हैया बनाए गयो री, हमें तो जो कन्हैया बनाए
आप तो खाए श्याम माखन मिश्री आप तो खाए श्याम माखन मिश्री आप तो खाए माखन मिश्री हमें तो खट छचिया मिलाए गयो री हमें तो खट छचिया मिलाए गयो री ओ कान्हा नंदी को जोड़ा जी हमें तो नंदी को जोड़ा रे हमें तो जो कन्या बनाए गयो री 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 हमें तो जो कन्या बनाए सावरे सरकारी की जय श्री राम। श्री राम सभी खड़े हो जाएंगे भगवान की पावन आरती कल सुंदर सुंदर दिव्य कथाओं का वर्णन होगा सभी जन भगवान की सेवा में उपस्थित होंगे माखन मिश्री आदि का भगवान ठाकुर जी का भोग होगा सभी को ठाकुर जी की पावन प्रसादी मिलेगी बोल गोविंद भगवान जय ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः चन्द्रमा मनसो याति चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायि च प्राणचमुखादग्निरजायत हे गिरिधर तेरी आरती गाओ हे गिरिधर तेरी आरती गाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ प्यारे आपको बनाओ आरती गाओ प्यारे आपको बनाओ आरती गाओ प्यारे तेरा गुण गाओ आरती गाओ प्यारे तेरा गुण गाओ मेरे बाबे हरि तेरी आरती गाओ हे गिरिधर तेरी आरती गाओ मोर मुकुट प्यारो शीश पे सोहे मोर मुकुट प्यारो शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे या छवि पर बलिहारी में जाओ के बिहारी तेरे चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया मारी जिसने सारी दुनिया तेरे उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं के बिहारी तेरी आरती गाओ दास अनाथ के नाथ आपको हो दास अनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो दुख जीवन प्यारे साथ आप हो प्यारी छवि को मैं